3। जय सच्चिदानंद महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर के अस्तित्व के विषय में विभिन्न महापुरुषों के द्वारा अलग अलग तरह की व्याख्या की गई है। कोई कहता है कि नाद ब्रह्म है, कोई कहता है कि ध्वनि ब्रह्म है, कोई कहता है ज्योति ब्रह्म है, कोई कहता है कि राम ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, शिव की पूजा करो वो ही भगवान है। ऐसी स्थिति में हमारे समझ में ये नहीं आता कि हम किस बात को सत्य माने, किसे ईश्वर माने। तो महाराज जी, ईश्वर क्या है, वास्तव में ईश्वर क्या है, इसके विषय में आप हमें बताएं। जय सच्चिदानंद, आपका प्रश्न बहुत ही शंका से भरा हुआ प्रश्न है ईश्वर के संबंध में कि ईश्वर क्या है। क्योंकि भारत तो ऐसा देश है, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति एक नए ईश्वर की कल्पना करता है। कभी कभी हम घर में देखते हैं, अभी एक घर में हम गए तो उस घर में एक तस्वीर है, उसके नीचे लिखा था बड़ी आंखों वाली दुर्गा। तो उस चित्र की बड़ी बड़ी आंखें थी, एक तस्वीर है स्त्री की, उसमें बड़ी बड़ी आंखें। तो कोई उसके लिए कहता है कि यही ईश्वर है, यही भगवान है। हमारे यहाँ बहुत सारी बातें कहीं, किसी ने कहा कि शिव ही इस सृष्टि के जनक हैं, शिव से ही सब उत्पन्न हुआ है। कोई कहता है नहीं नहीं, विष्णु ही सबके आधार है। कोई कहता है ब्रह्मा ने जब सृष्टि सब बनाई है तो ब्रह्मा ही इसका आधार हुआ। कोई कहते हैं कि निराकार से ही सारा साकार निकला। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं, ऐसे भी बहुत से लोगों की मान्यता है कि साकार से ही हमें निराकार का बोध होता है। साकार ही ना हो तो निराकार का बोध कैसे होगा। तो जिससे बोध होता है, जिससे चीजें सिद्ध होती हैं, तो साकार ही सच है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न लोगों के हृदय में रहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में एक जगह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो बहुत प्रकार के संशयों में रहता है कि ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, ये करूं वो ना करूं, जो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता, जिसकी बुद्धि अनिश्चयात्मक है, ऐसा व्यक्ति बादलों की भांति छिन्न भिन्न हो जाता है। क्योंकि वह निर्णय नहीं कर पा रहा है क्या है। और उस निर्णय न करने के पीछे मैं एक और भी बात मानता हूं कि बहुत बड़ा गुरुडम है। भारत में तो हर जगह गुरु हैं, गली गली में गुरु हैं। तो गुरुडमवाद भी हमें प्रभावित करता है। मैं एक बात लोगों के बीच में बैठकर बार बार कहता हूं कि एक सामान्य शिक्षक विद्यालय में होता है, वह भी कोई परीक्षा उत्तीर्ण करता है, कोई बीटीसी करता है, कोई बीएड करता है, कोई सीटेट करता है। विश्वविद्यालय में पढ़ाना हो तो वो पीएचडी करता है। मेरे कहने का भाव है कि संसार का कोई सामान्य सा विषय वो बच्चों के लिए पढ़ाता है, उसके लिए भी उसे बहुत समय अध्ययन करना पड़ता है, एक डिग्री लेनी पड़ती है, उसके बाद वह शिक्षक बन पाता है। लेकिन गुरु बनने के लिए लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा उसके लिए लोगों का मनोविज्ञान हो कि लोगों की मांगें क्या हैं, उन मांग के आधार पर वो अपनी बातें कहने लगता है। मेरे देखे भारत में गुरु बनने के लिए किसी प्रकार का वस्त्र पहनना ही पर्याप्त है, कोई माला पहनने वो पर्याप्त है। माने बाहरी साधनों के द्वारा ही कोई गुरु बन सकता है यहाँ, और गुरु के संबंध में जैसी बात चाहे वो कर सकता है। हाँ, उसे अपनी बातें सिद्ध करनी आनी चाहिए, बातें समझानी आनी चाहिए। बस थोड़ा सा उसके पास तर्क हो
और भारत तो ऐसा देश है कि यहाँ तर्क की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बात और चलती है गली गली में कि हम गुरु के प्रति आस्था उत्पन्न नहीं कर सकते। भारत जैसा देश जो पूरे विश्व का जगत गुरु कहा जाता है, जो पूरे विश्व में आध्यात्मिक धरोहर है, जिसकी आध्यात्म की मूल भावना यह है कि आप सत्य को विचार के द्वारा समझें, तर्क के द्वारा समझें। सनातन धर्म में जो उपनिषद हैं, वेदांत है, वही सनातन धर्म की आत्मा है। जिस देश की आत्मा उपनिषद हो, वेदांत हो, उस देश में दुर्भाग्य है कि लोग ये कह दें कि जैसा गुरु कहता है बस वही मान लो। इसका मतलब हो गया कि आदमी की चेतना, आदमी की आत्मा, आदमी का निजी विचार का कोई मूल नहीं है। इसीलिए बहुत सारा गुरुडम, बहुत सारे गुरु संसार में चलते हैं। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक कोई प्रोफेसर था, तो एक दिन शाम के लिए अपनी उस पत्नी से उसने कहा कि मुझे कल विश्वविद्यालय में एक लेक्चर देने जाना है एवरेस्ट की चोटी के संबंध में। तुम सुबह जल्दी मेरे भोजन की, मेरे नाश्ते की तैयारी कर देना, मेरे वस्त्रों को एक बैग में लगा देना, मुझे सुबह जल्दी ही निकलना है। पत्नी ने कहा कि तुम्हारी तैयारी की व्यवस्था मैं कर दूंगी, लेकिन मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। एवरेस्ट पर जाना एक बड़ी बात है, एवरेस्ट के बारे में समझना, उनके खंदकों की चोटियों के बारे में समझना एक बड़ी बात है। मेरे तुम्हारे विवाह को भी लगभग 10-12 साल हो चुकी हैं, आपने मुझसे एक भी बार न कहा एवरेस्ट के विषय में। मेरे सामने आप गए भी नहीं हो, क्योंकि यदि आप एवरेस्ट पहले भी कभी गए होते तो मुझसे चर्चा करते हैं, और जब आप एवरेस्ट गए ही नहीं हैं तो फिर आप बच्चों को कैसे समझाएंगे एवरेस्ट क्या है। बड़ा ही अद्भुत उत्तर दिया उस प्रोफेसर ने कि श्रीमती जी, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है, मैं एवरेस्ट नहीं गया, न तुम्हारे सामने न उससे पहले। लेकिन श्रीमती जी, जिनके लिए मैं उपदेश दूंगा, जिनके लिए मैं समझाऊंगा एवरेस्ट चोटी क्या है, क्या वो गए हैं? मैं जैसा उनके लिए सुनाऊंगा वो मानेंगे, क्योंकि उनमें से भी कोई एवरेस्ट नहीं गया। ऐसा ही है संसार में भी। संसार के लोग भी कहाँ जानते हैं ईश्वर के लिए। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, और शास्त्र क्या सब ठीक ही है। बहुत सारे शास्त्र का सामान्य अर्थ होता है एक किताब, सामान्य अर्थ। गहरा अर्थ तो उसका ठीक है, किसी शास्त्र ने सत्य को जानकर, सत्य का अनुभव करके कुछ बातें लिखी हैं। किताब का बड़ा मूल्य है। एक बात कोई मुंह से कहता है, लेकिन एक व्यक्ति कुछ किताब में लिख देता है तो सामने वाला कहता है अरे किताब में लिखा हुआ है। किताब की बात गलत हो सकती है। कोई खबर अखबार में निकल आए तो कहते हैं अरे अखबार में खबर निकली है, झूठ कैसे हो सकती है, अखबार में खबर निकली है। व्यक्ति का कागज पर बड़ा विश्वास है, अनुभव से भी ज्यादा विश्वास है कागज पर व्यक्ति का। तो लोग किताबों के माध्यम से अपने अपने साथ खड़े कर लेते हैं,
और हम उन किताबों को पढ़ते हैं। पीछे से एक मान्यता दे दी गई है। कबीर साहब ने तो गुरु की बड़ी महिमा गाई है। गुरु गोविंद तो दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद गुरु बताए। और भी गुरु की बहुत सारी महत्ताएं संतों ने बताई हैं कि गुरु पर प्रसन्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। और भी प्रसन्न चिन्ह हैं गुरुओं पर कि एक गुरु कहेगा कि एक बार गुरु बना लिया तो गुरु बदला नहीं जा सकता। यही भ्रम हमें सब तक नहीं पहुंचने देता। शायद आपको पता हो, दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं को बनाया। भगवान बुद्ध ने तो 99 गुरुओं को बनाया, लेकिन 99 गुरु भी सत्य का बोध नहीं करा सके बुद्ध को, और बाद में बुद्ध ने स्वयं ही सत्य के लिए जाना। लेकिन सत्य को जानने के लिए केवल गुरु ही नहीं चाहिए, शिष्य भी चाहिए। जिस दिन हमें सत्य को जानने की जिज्ञासा होगी, हम केवल इसलिए ही सत्य की यात्रा नहीं करेंगे कि हमें केवल उल्टा सीधा उत्तर मिल जाए और हम सत्य को मान लें। सत्य का उत्तर होता है जहां मेरे समस्त समाधान हो जाएं। सत्य का उत्तर होता है कि मैं पूर्ण रूप से आनंदित हो जाऊं। कोई भी गुरु हो, यदि तुम्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है कि आपके प्रश्न समाप्त हो गए, कोई भी गुरु हो तुम्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है कि तुम मुक्त हो गए, तुम बंधनों से आजाद हो गए, तो मुख्य गुरु नहीं है, मुख्य शिष्य है। तो जिस दिन मुझे अनुभव हो जाए कि मेरे अंदर का सारा अज्ञान मिट गया, मैंने सत्य को जैसा देखना चाहिए था वैसा देख लिया, और उसका प्रमाण है, जैसे माने बगीचे के पास में जाऊं तो उसकी एक ठंडक मिलती है, एक हवा मिलती है, ऐसी परमात्मा के पास यदि मुझे कोई गुरु किसी भी माध्यम से ले जाता है, मैं जाता हूं, तो मुझे एक आनंद का अनुभव होना चाहिए, मुझे अंदर से संतुष्ट होना चाहिए, मुझे फ्री होना चाहिए। यही पहचान है। तो वो पहचान खाली गुरु से नहीं, मैं स्वयं से करूं, तभी मैं, यही प्रश्न का उत्तर है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश तमाम तरह के भगवान, उनसे मेरा प्रश्न नहीं है। प्रश्न है मेरे आनंद से, प्रश्न है मेरे सुख से अंदर, प्रश्न है मेरे ज्ञान से। तो ये सारे मेरे अंदर समाधान हो जाएं, मेरे अंदर कोई प्रश्न न बचे, मेरे अंदर कोई दुख न बचे। ऐसी स्थिति का नाम, ओशो ने एक जगह कहा भी है, परमात्मा का अर्थ होता है आत्मा की परम दशा। तो मैं परम दशा को उपलब्ध हो जाऊं, वही परमात्मा को उपलब्ध होना है। तो यही बात मुझे कहनी थी परमात्मा के संबंध में, आपने ध्यान से सुनी है, आपको धन्यवाद। और जो सुनने वाले लोग हैं उनको भी मेरी तरफ से धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।